हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है 24 आवर टाइमर। आज स्ट्रीट लाइट टाइमर सेटिंग किस तरह की जाती है, इसका कनेक्शन किस तरह किया जाता है, सब कुछ आज के वीडियो में हम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। ये हमारे पास एक 24 आवर एनालॉग टाइमर है जिसका यूज नॉर्मली स्ट्रीट लाइट को ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है। आप इस टाइमर से किसी भी मोटर को या किसी भी लोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जिस टाइम पे आप चाहते हैं उस हिसाब से इसे ऑन ऑफ आसानी से किया जा सकता है। और आप इस टाइमर से किसी भी लोड को मल्टीपल टाइम भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। दैट मीन्स आप चाहते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं आपके पास कोई लोड है वो शाम को 6 बजे ऑन हो तो 8 बजे तक ऑन रहे, और चाहते हैं दोपहर में 2 बजे चालू हो तो दिन में 2 बजे तक चलता रहे। या आप कोई भी टाइम, जो टाइमिंग आप चाहते हैं उस टाइमिंग के हिसाब से आप इस लोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। आपको उसके लिए करना क्या होगा, जो ये ब्लैक रो देख रहे हैं इसे नॉर्मली हम डिप स्विच कहते हैं। जो डिप स्विच नॉर्मली नीचे की तरफ रहते हैं, आप जो टाइमिंग पे ऑन ऑफ करना चाहते हैं उस टाइमिंग के ऊपर जो डिप स्विच होते हैं आप उसे ऊपर की तरफ कर दीजिए। इस टाइमर पे आप देख सकते हैं 1 बजे से लेकर तो 24 आवर टाइमर तक की सेटिंग दी गई है। आप जो टाइमिंग चाहते हैं उस टाइमिंग के डिप स्विच को आप ऊपर कर दीजिए तो आपका लोड होगा उस हिसाब से ऑन ऑफ रहेगा। तो ये तो नॉर्मली हुआ डिप स्विच। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं ये ऑटो और मैनुअल का एक बटन दिया गया है, इसका क्या फंक्शन है यह समझ लेते हैं। चलिए, ऑटो मैनुअल जो स्विच है इसका क्या मतलब है। यदि आपने जो मैनुअल ये स्विच है इसे बीच में रखा है तो आपने जो टाइमिंग सेट की है उस टाइमिंग के हिसाब से आपका लोड ऑन ऑफ होता रहेगा। यदि आपने इस स्विच को ऊपर की तरफ कर दिया है तो आपने इसमें कुछ भी सेटिंग की हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो लोड है वो परमानेंट ऑन रहेगा, आपका टाइमिंग के हिसाब से लोड ऑन नहीं रहेगा। दैट मीन्स परमानेंट ऑन हो जाएगा। यदि आपने इस सेटिंग को नीचे की तरफ की है तो आपका जो लोड होगा वो परमानेंट ऑफ हो जाएगा, कभी भी ऑन नहीं होगा। नॉर्मली हमें यदि स्ट्रीट लाइट टाइमर से रिलेटेड जो भी कनेक्शन है उसे ऑफ करना होता है तो वैसे तो हम एमसीबी से ऑफ कर सकते हैं, बट यदि हम एमसीबी से नहीं चाहते तो इसका स्विच को नीचे कर दे तो जो हमारा लोड होगा वो परमानेंटली ऑफ हो जाएगा। यदि हम टाइमिंग के हिसाब से ऑन ऑफ करना चाहते तो इसे हमें सेंटर में रखना होगा। तो ये नॉर्मली इसकी ऑटो मैनुअल सेटिंग थी। चलिए, अब इसका कनेक्शन के लिए हमें क्या करना होगा हम समझ लेते हैं। नॉर्मली आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5 5 टर्मिनल यहाँ पे दिए गए हैं। तो जो 1 एंड 2 नंबर का जो टर्मिनल है इसमें हमें 220 सप्लाई देना होगी। ये जो टाइमर है हमारे पास 250 वोल्ट ऐसी सप्लाई के लिए है। तो यहाँ पर हमें जो 1 नंबर और 2 नंबर है इसमें 220 वोल्ट सप्लाई बेसिकली इसके टाइमिंग को ऑपरेट करने के लिए, इसकी कॉइल को ऑपरेट करने के लिए इसमें हमें देना होगी। चलिए, हमें 1 और 2 नंबर में सप्लाई देना है। बेसिकली 3 नंबर पॉइंट देखा जाए तो ये कॉमन पॉइंट होता है। जो 4 नंबर पॉइंट है यह 3 के साथ एनो पॉइंट होता है। दैट मीन्स हमें जो लोड को ऑन ऑफ करना होता है उसका कनेक्शन हम 4 नंबर से ही लेते हैं, और जो 5 नंबर होता है वो 3 के साथ, जो 5 होता है वो एनसी पॉइंट होता है। चलिए, हमें समझ में आ गया 1 और 2 कॉइल है, 3 कॉमन है, 4 एनो है एंड 5 इसके साथ क्या है, एनसी पॉइंट है। चलिए, इसके कनेक्शन के लिए हमें क्या करना होगा समझ लेते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले ही कहा था, हम आज के वीडियो में इस टाइमर से एक लोड को ऑन करके देखने वाले हैं। तो हम एक लोड को ऑन करके देखने वाले हैं। आपके पास मल्टीपल लोड हो तो आप मल्टीपल लोड को भी इससे ऑन ऑफ कर सकते हैं। चलिए, इसका कनेक्शन किस तरह किया जाएगा और टाइमिंग के हिसाब से इसे ऑन ऑफ किस तरह किया जाएगा समझ लेते हैं। बेसिकली इसे ऑपरेट होने के लिए 220 सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम 220 सप्लाई पहले एमसीबी में कनेक्ट कर देते हैं और एमसीबी से टाइमर में 1 और 2 नंबर में हम फेजो न्यूट्रल कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए, हमने इसमें बेसिक कनेक्शन कर लिया है। 220 सप्लाई हमने कहाँ दी है, एमसीबी में। एमसीबी से जो फेज आया है उसे 1 नंबर पॉइंट में दिया है, जो न्यूट्रल आया है उसे 2 नंबर पॉइंट में दिया है। अब जैसा कि हम जानते हैं 3 नंबर इसका कॉमन पॉइंट है, तो हमें क्या करना है, जो 1 नंबर में फेज की जो सप्लाई आई थी उसी से एक लूपिंग हमें लेना है, क्योंकि 220 का ही हमारा लोड है इसीलिए हमें 220 की ही सप्लाई लेना होगी। तो हम क्या करते हैं, जो 1 नंबर में हमारा फेज आया था वहीं से एक लूपिंग लेकर हम इसे 3 नंबर में कनेक्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, जो 1 नंबर की डायरेक्ट सप्लाई थी वो हमारी 3 नंबर कॉमन में कंटिन्यू अभी आ रही है। देखिए, 3 नंबर में हमारी कॉमन में सप्लाई आ रही है। अब जैसा कि हमने कहा था इसका जो 4 नंबर पॉइंट है वो क्या है, इसके साथ एनो पॉइंट है, और 5 नंबर इसके साथ एनसी पॉइंट है। अब हमें इस बल्ब को इस टाइमर के थ्रू कंट्रोल करना है। तो देखिए, इसके डिप स्विच ऑपरेट करे, टाइमर ऑपरेट कब होगा, तो जो टाइमिंग पर सेट की है जैसे ही वो टाइमिंग इसकी कंप्लीट होगी तो हमारा जो कॉमन पॉइंट है वो एनो से सप्लाई निकलेगी। तो हमें क्या करना है, हमारे जो लोड में 2 वायर होते हैं, देखिए ऐसे चलने के लिए फेज और न्यूट्रल की जरूरत होती है। तो फेज हम क्या करेंगे, इस टाइमर के थ्रू देंगे, और जो न्यूट्रल होगा उसे एमसीबी से हम डायरेक्ट कहीं से भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जस्ट हमें इस टाइमर से जस्ट फेज को ही कंट्रोल करना है।
तो हम क्या करते हैं, हमारे जो बल्ब का जो फेस का जो वायर है उसे 4 नंबर जो एनो पॉइंट है वहां पर कनेक्ट कर देते हैं। अब हमारी जो टाइमिंग के हिसाब से जो हमने टाइमिंग सेट की है, जैसे ही वो टाइमिंग होगी तो हमारा जो ये बल्ब है वो ऑन ऑफ होगा। हम यहाँ पे बल्ब कर रहे हैं, आप जो भी लोड को ऑन ऑफ करना चाहते हैं उस लोड को आसानी से कर सकते हैं। चलिए, फेस का हमारा कनेक्शन हो गया है, अब न्यूट्रल हम इसे डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए, हमने न्यूट्रल इसे डायरेक्ट अभी कनेक्ट कर दिया है और फेज इस टाइमर के थ्रू दिया है। अब हम देख लेते हैं किस तरह ये ऑपरेट हो रहा है, किस तरह काम कर रहा है। सबसे पहले हम इसे सप्लाई देते हैं ताकि टाइमर की कोइल ऑपरेट हो सके। तो चलिए, अब हम एमसीबी को ऑन कर देते हैं और हमने टाइमिंग क्या सेट की है, शाम के 6 से तो 8 तक हमारा लोड ऑन होना चाहिए, और दोपहर में क्या किया है हमने 12 से तो 2 बजे तक का हमारा लोड ऑन होना चाहिए। चलिए, अब जैसे ही हमारा जो लोड होगा, लोड का टाइमिंग यहाँ पर आएगा इस एरो के सामने, तो हमारा लोड ऑन होगा। चलिए, इसे हम मैनुअली अभी ऑपरेट करके देख लेते हैं। जैसे ही अभी इसकी सप्लाई देते ही इसका लोड का टाइमिंग चालू हो चुका है। अब ऑपरेट कैसे होगा हम समझ लेते हैं। देखिए, जैसे ही अभी 6 बजने वाली है, जैसे ही 6 बजेगी तो हमारा जो लाइट है वो ऑन होगा। देखिए, 6 बजते ही हमारा लाइट इस टाइमर के थ्रू ऑन हो गया। कब तक चलेगा ये? 8 बजे तक चलेगा। तो हम जैसे ही 8 बजेगी देखिए हमारा लाइट ऑफ हो जाएगा। 8 बजते ही हमारा जो लाइट है वह ऑफ हो गया है। अब क्या होगा, दोपहर में जैसे ही 12 बजेगी हमारा ऑपरेट होगा। जैसे ही 12 बजेगी, देखिए अभी 12 बजने वाली है, जैसे ही 12 बजेगी हमारा टाइमर फिर ऑन होगा। अब ये कब तक चलेगा? 2 बजे तक चलेगा। तो जैसे ही 2 बजेगी हमारा टाइम जो लाइट है वह ऑफ हो जाएगा। तो आप इस टाइमर के थ्रू किसी भी लोड को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली एक और चीज, इस टाइमर में कोई सेल नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, यदि आप चाहते हैं कि आपके टाइमर का टाइमिंग कंटिन्यू चालू रहे तो आप इसमें या तो इन्वर्टर की सप्लाई दे दीजिए या ऐसी सप्लाई दे दीजिए जो ऑफ नहीं हो। यदि इसमें से पावर एक बार ऑफ हो गई तो इसकी टाइमिंग जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो आप या तो इसमें इन्वर्टर की सप्लाई दे दीजिए, डायरेक्ट कंटिन्यू चलती रहती है। देखिए, अभी इसके द्वारा क्या होगा, जैसे हमने इसे परमानेंट ऑफ कर दिया तो अब जैसे ही 12 बजे या 8 बजे कुछ भी बजे, अब ये है ऑन नहीं होगा किसी भी टाइम पे। यदि हम इसे पूरी तरह ऊपर कर देते हैं तो यह परमानेंट ऑन रहेगा, कोई भी टाइमिंग इसकी होती रहे। यदि हम इसे सेंटर में कर देते हैं तो ये मैनुअली ऑन होगा, जितने टाइमिंग हम चाहते हैं ओनली उस टाइम पे ही ऑन होगा। सो आई होप आपको ये इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, इसकी सेटिंग किस तरह की जाती है, कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं। तो ये तो जस्ट इसकी बेसिक वायरिंग थी। आगे चल के इसके द्वारा मोटर स्टार्टर को किस तरह कंट्रोल किया जाता है, इसके ऊपर भी हम जल्द से जल्द वीडियो बनाने वाले हैं। सो आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर बटन जरूर प्रेस करें, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।